आजादी की आग में तपा एक जीवन भगत सिंह के शुरुआती साल। भगत सिंह, एक नाम जो क्रांति और बलिदान का प्रतीक है। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब, इंडिया के बंगा गांव में हुआ था। उनका परिवार देशभक्ति और समाज सुधार की भावना में डूबा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे, जो ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के लिए लड़ने वाला एक समूह था। विरोध और विद्रोह के इस माहौल ने युवा भगत के विचारों को गहराई से प्रभावित किया। छोटी उम्र से ही भगत सिंह ने एक तेज बुद्धि और ज्ञान की प्यास दिखाई। वो एक उत्सुक पाठक थे। इतिहास, राजनीति और दर्शन पर किताबें पढ़ते रहते थे। उनका युवा मन कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन जैसे क्रांतिकारियों के लेखन से मोहित हो गया, जिसने उनके भीतर अपने देश के लिए सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा जगाई। आजादी के सेनानियों से घिरे हुए बड़े होने के कारण भगत सिंह की आत्मा उनके अटूट समर्पण से बहुत प्रभावित हुई। भगत सिंह की औपचारिक शिक्षा उनके गांव के स्कूल में शुरू हुई और बाद में लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में जारी रही। स्वामी दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों पर स्थापित इस संस्थान ने राष्ट्रवादी भावना और सामाजिक सुधार पर जोर दिया। इन्हीं प्रारंभिक वर्षों के दौरान भगत सिंह की राजनीति में रुचि तेज हुई। उन्होंने छात्र बहस और चर्चाओं में भाग लिया, ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की पुरजोर वकालत की। अपने कई साथियों के विपरीत, जो स्थापित व्यवसायों में करियर की तलाश में थे, भगत सिंह ने एक उच्चतर आह्वान को महसूस किया, खुद को अपने राष्ट्र की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। अमृतसर का साया, जलियांवाला बाग हत्याकांड का गवाह। 1919 का साल भगत सिंह के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक भयावह घटना जिसने भारत की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया, ने उनकी युवा आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। 13 अप्रैल को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर की कमान में ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर, पंजाब में निहत्थे नागरिकों की एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चला दी। जो पुरुष, महिलाएं और बच्चे बैसाखी के सिख त्योहार को मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, उन्हें बेरहमी से मार गिराया गया। औपनिवेशिक क्रूरता के एक भयावह प्रदर्शन नरसंहार ने पूरे भारत में सदमे की लहरें भेज दीं। अर्थहीन हत्याओं और भारी संख्या में हुई मौतों की खबर 12 साल के भगत सिंह तक पहुंची। वह इस खबर से बहुत परेशान थे। त्रासदी की भयावहता ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। घटना के बाद का दृश्य खुद देखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह जलियांवाला बाग पहुंचने के लिए मीलों साइकिल चलाकर गए। वहां जो नजारा उन्हें दिखा, जमीन पर बिखरे पड़े गोलियों से छलनी शरीर, मौत की दुर्गंध से भरी हवा, ने उनके मानस पर एक अविस्मरणीय घाव छोड़ दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड भगत सिंह के जीवन का एक अहम पड़ाव था। इसने ब्रिटिश राज के न्याय या मानवता की भावना के बारे में उनके मन में हो सकने वाले भ्रम को चकनाचूर कर दिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का क्रूर दमन ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ने के उनके संकल्प को मजबूत किया। जलियांवाला बाग की खून से सनी जमीन आजादी की कीमत की एक भयावह याद दिलाती रही। इस अनुभव ने उनके हृदय में आग लगा दी। दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिशोध की तीव्र इच्छा। उन्होंने एक शीशी में खून से सनी मिट्टी इकट्ठा की और अपनी मातृभूमि को उपनिवेशवाद की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपना जीवन समर्पित करने की कसम खाई। यह नरसंहार एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भगत सिंह को एक आदर्शवादी युवा से एक दृढ़ क्रांतिकारी में बदल दिया। असंतोष के बीच भगत सिंह की शुरुआती सक्रियता। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश शासन के साथ भगत सिंह के बढ़ते असंतोष को हवा दी। वह लाहौर के नेशनल कॉलेज में शामिल हो गए, जो अपने राष्ट्रवादी झुकाव के लिए जाना जाने वाला संस्थान था। हालांकि उनकी औपचारिक शिक्षा उनकी बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण पीछे छूट गई। उन्होंने विरोध के पारंपरिक तरीकों, जैसे कि याचिकाएं और सुधार के लिए निवेदन, को ब्रिटिश साम्राज्य की लौह मुट्ठी के सामने अप्रभावी और अपर्याप्त पाया। इसके बजाय भगत सिंह प्रतिरोध के अधिक क्रांतिकारी और मुखर रूपों की ओर आकर्षित हुए। वह राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए, जो सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करता था। समाजवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकर उनका मानना था कि सच्ची आजादी शोषणकारी औपनिवेशिक व्यवस्था को ध्वस्त करके ही प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने विरोध प्रदर्शनों और क्रांतिकारी साहित्य के वितरण में सक्रिय रूप से भाग लिया, लोगों से ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ उठने का आग्रह किया। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ युवाओं को संगठित करने के लिए एक मंच था। सभा का उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना की भावना पैदा करना और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना था। इसने युवा क्रांतिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण स्थल के रूप में काम किया, उन्हें आजादी की लड़ाई में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया। शक्तिशाली भाषणों, उग्र लेखन और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भगत सिंह ने दर्शकों, खासकर युवाओं को एक स्वतंत्र और स्वतंत्र भारत के अपने दृष्टिकोण से मंत्रमुग्ध कर दिया। एक क्रांतिकारी का निर्माण, छात्र से स्वतंत्रता सेनानी तक। भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य प्रमुख व्यक्तियों, जिनमें चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थापर और राजगुरु शामिल हैं, के संपर्क में लाया। साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता से एकजुट होकर एक दुर्जेय शक्ति का गठन किया। एक अधिक संगठित और वैचारिक रूप से संचालित दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानते हुए उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को और अधिक शक्तिशाली ताकत में बदलने का फैसला किया। 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, जो समाजवादी आदर्शों को अपनाने को दर्शाता है। HSRA का उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना था, जो सभी प्रकार के शोषण और उत्पीड़न से मुक्त हो। HSRA की विचारधारा और रणनीति को आकार देने में भगत सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने किसी भी प्रकार की दास्ता या समझौते को अस्वीकार करते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण विराम का तर्क दिया। भगत सिंह के नेतृत्व में HSRA ने ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ अपने साहसिक कार्यों के लिए कुख्याति प्राप्त की। उनका मानना था कि सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र ऐसी भाषा थी जिसे अंग्रेज समझते थे। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को निधि देने और औपनिवेशिक प्रशासन को बाधित करने के लिए सरकारी खजानों की डकैती सहित कई कार्रवाइयों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया। उनका उद्देश्य जनता को आतंकित करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश राज पर प्रतीकात्मक प्रहार करना था, इसकी कमजोरियों को उजागर करना और दूसरों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। अवज्ञा के ये कार्य, हालांकि विवादास्पद थे, ने भारतीय जनता की कल्पना पर कब्जा कर लिया और भगत सिंह की एक ने फेयरलेस क्रांतिकारी के रूप में छवि को मजबूत किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है।